Welcome students on my YouTube channel that is RS Aspirants. Today we are going to discussing about a very important topic or a very important disorder that is PCOD. बहुत कॉमनली ये फीमेल्स के अंदर ये जो डिजीज है फैल रही है। मतलब हम बात करें तो हर दूसरी महिला को, हर दूसरी वुमेन को ये डिजीज है। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या कारण है पीसीओडी के और कैसे इसको हम क्योर कर सकते हैं, और कुछ मैं नेचुरल रेमेडीज आपको बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इनको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं, अपनी डिसऑर्डर पढ़ना शुरू करते हैं। दैट इज द पीसीओडी। व्हाट डू यू मीन बाय पीसीओडी? पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या ओवेरियन डिजीज। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ओवरी के अंदर एक सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। सिस्ट मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं फुलफुले टाइप। ठीक है, और ये जो सिस्ट होते हैं ये किसके फिल्ड होते हैं? ये वाटरी सिस्ट होती हैं। ठीक है, पानी से फिल्ड होती है ये। अब इनके रीजन क्या हो सकते हैं? बेसिकली तो रीजन रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, क्योंकि आजकल हम इस टाइप की डाइट ले रहे हैं। ठीक है, हमारी जो डाइट है वो स्ट्रीट फूड की तरफ हम ज्यादा भाग रहे हैं, और इतना हम अपनी लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। लाइक द एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये सब चीजें हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और ये वाली जो डिजीज है ये बेसिकली इसी टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि हमें पीसीओडी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या कॉजेज हैं, किसके कारण पीसीओडी होता है। ठीक है, बेसिकली एग्जैक्ट रीजन तो अभी नहीं पता, बट कुछ रीजंस हैं हमारे पास जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ पीसीओडी होता है। तो फर्स्ट रीजन क्या है हमारे पास? हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी कुछ अमाउंट में मेल हार्मोन होता है। मेल हार्मोन इज एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन इज द मेल हार्मोन। ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर अगर हाई लेवल इसका हो जाए तो पीसीओडी का रीजन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करता है ये एंड्रोजन हार्मोन। इससे क्या होता है? फेशियल ग्रोथ आ जाती है, फेशियल हेयर आ जाते हैं। ठीक है, फेस पे हेयर की ग्रोथ हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मतलब रिस्ट्रिक्शन एक टाइप से बोल सकते हैं हम कि एंड्रोजन अफेक्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एक्ने कॉज करता है एंड्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉज हैं जिसके कारण पीसीओडी होता है। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन। सेकेंड हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। मान लो आपकी मदर को पीसीओडी है या फिर आपकी सिस्टर को पीसीओडी है, तो ये आगे जेनेटिकली ऐसे पास होता रहता है। तो ये आपके अंदर भी हो सकता है पीसीओडी। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली में किसी को है या नहीं है। तो दैट इज फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद हम बात करें हाई इंसुलिन लेवल। ठीक है, इंसुलिन का एक लेवल होता है कि हाँ भाई हार्मोन है एक टाइप से इंसुलिन, और अगर ये ज्यादा रिलीज हो जाए बॉडी में या कम रिलीज हो जाए तो ये नुकसान देता है। तो अगर हाई लेवल हो रहा है इंसुलिन का, इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो ये क्या करता है? मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन को अफेक्ट करेगा। मतलब ये एंड्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ा देगा इंसुलिन। तो इसके कारण फिर इनडायरेक्टली ये किससे रिलेट है? हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन से रिलेटेड है। मतलब अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा तो एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, और जिससे पीसीओडी हो सकती है। ठीक है, ये कुछ कारण है पीसीओडी के। आगे हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के, और फिर कैसे इसको क्योर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि अगर किसी फीमेल को, अगर किसी वुमेन को पीसीओडी है तो उसकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 5 to 8 डेज की होती है, पर अगर कोई वुमेन
पीसीओडी से सफर कर रही है तो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी वो बहुत कम डेज की होगी, मतलब 1 to 2 डेज की, और या फिर वो मतलब जल्दी ही खत्म हो जाएगी 1 से 2 दिन में, या फिर एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिल सकता है, मतलब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं ईयर टू ईयर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास कॉज रहता है इसका पीसीओडी का। सेकंड आता है हमारे पास एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, मतलब मेल हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव सिक्रीट हो रहा है, एक्सेसिव बन रहा है, तो उससे क्या होगा, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, जैसे मेल्स के हेयर होते हैं वैसे ही फीमेल्स को जो सफर कर रही है पीसीओडी से उसकी बॉडी पे भी ऐसे हेयर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्ने एंड ऑयली स्किन। इसमें क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो हमारे स्किन है वो ज्यादा ऑयल सिक्रीट करना शुरू कर देती है, और जो हमारे सबको पता है कि हमारी स्किन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू स्वेट बाहर आता है, तो जो हमारी बॉडी है वो ऑयल सिक्रीट कर रही है, तो ये ऑयल जो होगा वो इन पोर्स को क्लोज कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, जो अंदर हमारे डस्ट होती है, जो भी डस्ट होती है वो बाहर नहीं आ पाएगी, मतलब एक्ने फॉर्मेशन हो जाती है उस जगह पे, मतलब पोर्स बंद हो जाएंगे जिससे एक्ने फॉर्मेशन होगी ऑयली स्किन के कारण। उसके बाद आता है वेट गेन। बेसिकली देखा जाता है कि जब पीसीओडी होती है तो वेट गेन हो जाता है उन फीमेल्स का, ठीक है, ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। फिर बात करते हैं थिनिंग हेयर। इसमें क्या होता है, हेयर लॉस हो जाते हैं, स्काल्प से हेयर उड़ने शुरू हो जाएंगे, या फिर मतलब पतले हो जाते हैं हेयर, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। फिर आता है डार्कनिंग ऑफ द स्किन। स्किन कैसी हो जाएगी, डार्क पैचेस बन जाएंगे स्किन के ऊपर, ठीक है, जो हमें शो करता है कि हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। फिर आता है फर्टिलिटी प्रॉब्लम। जिन फीमेल्स के अंदर पीसीओडी होता है उसकी जो ओवरी होती है टाइम पे एग रिलीज नहीं करती, ठीक है, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है कब नहीं हो रही है, तो इसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है, जिसके कारण उनमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे क्योर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द पीसीओडी। ठीक है, पीसीओडी को ट्रीट करने के कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगी। फर्स्ट आता है हमारे पास लाइफस्टाइल। ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, ठीक है, मतलब योगा करो, एक्सरसाइज करो और वॉक करो, एक्टिव वॉकिंग। ये क्या है कि काफी हद तक इस डिजीज से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद आता है मेडिकेशंस। अब दवाइयां, अब डॉक्टर की तरफ जाएंगे हम, अब दवाइयां लेंगे, ठीक है, तो दवाइयां भी आप कौन सी, एंटी एंड्रोजन जो मेडिसिन आती है जो एंड्रोजन लेवल को कम करेंगी। एंड्रोजन लेवल कम होगा तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम ठीक होगी, ठीक है, और इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा था तो उसमें क्या करो, उस केस में हमें इंसुलिन को बैलेंस करने वाली मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अब जो विमेन्स कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या कर सकती हैं, 8 टेक्निक्स का यूज कर सकती हैं, ठीक है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होता है वो प्रेफर करते हैं, या फिर इसमें क्या करते हैं, जैसे ओव्यूलेशन हो सके, ठीक है, ऐसी दवाइयां इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं ताकि प्रॉपर टाइम पे ओव्यूलेशन हो और कंसीव करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ नेचुरल रेमेडीज जिसकी हेल्प से आप पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हो। अब हमारे पास पीसीओडी को ट्रीट करने के कुछ नेचुरल रेमेडीज हैं, जिसमें ये जो सब चीजें हैं ये आपके घर पे इजीली आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है फेनिग्रिक, मतलब मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना में क्या होता है, ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को बैलेंस करके रखता है बॉडी में। ठीक है, आप इसको अपने वेजिटेबल्स में या अपनी जो भी आप करी वगैरह बना रहे हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं इसके सीड, या फिर आप इसको भिगो के भी ले सकते हैं, इसके सीड्स को डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिनामन। सिनामन मतलब दालचीनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके रखता है और ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको भी आप जैसे आप सिनामन वाटर
इंटेक कर सकते हो, या इसको और तरीके से जैसे अपने एज अ स्पाइसेस भी आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मरिक, मतलब हल्दी। ठीक है, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटीज होती हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या करता है, आप इसको कैसे कंज्यूम कर सकते हो, आप हल्दी वाला दूध कंज्यूम कर सकते हो और अपने करी वगैरह में हल्दी को डाल के इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जिंजर, ठीक है, मतलब अदरक। अब इसमें कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, ये डाइजेस्टिव और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको भी आप अपने या तो जिंजर टी यूज कर सकते हो, एज अ जिंजर वाटर यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने मतलब वेजिटेबल्स में या कैसे भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है तुलसी, मतलब बेसिल। ये क्या करती है, स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करती है और हार्मोन लेवल को मेंटेन करके रखती है, रेगुलेट करती है। अब तुलसी टी आप यूज कर सकते हो, या फिर इसके जो लीव्स होते हैं वो आप इनटेक कर लो एम्प्टी स्टमक। दैट इज द बेस्ट ऑप्शंस। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो। अगर कोई डाउट है देन यू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन, एंड बने रहिए फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू।